अध्याय 99 स्टॉक के देवता 3। ये निश्चित रूप से भाग्य नहीं है। ये कहना संभव है कि अगर ये थोड़ा सा लाभ है तो यह भाग्य है, लेकिन उसका मुनाफा बहुत अधिक है। झांग मिंग ने उनके पीछे से सुना। जितना अधिक उसने सुना उतना ही उसे लगा कि कुछ गलत है। उन्होंने जो कहा उससे ये जुबान ने न केवल पैसा खोया बल्कि उसने पैसा भी कमाया। ये कैसे संभव हुआ? झांग मिंग तुरंत सामने की ओर झुक गया और ये हुआन के लाभ और हानि अनुपात को देखने के लिए झुक गया। जब उसने अपनी आंखों से 200% नंबर देखा तो वह दंग रह गया। झांग मिंग ने अवचेतन रूप से ये हुआन को देखा। क्या ये सचमुच 8 साल का बच्चा था? ये बहुत अविश्वसनीय था। हर कोई इतना सदमे में था कि अवाक रह गया। कुछ छात्रों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और ये हुआन के खरीद रिकॉर्ड को देखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसके रिकॉर्ड देखे तो दंग रह गए। ये हुआन ने वास्तव में बहुत सारे काम किए थे। कुछ कार्रवाइयों में केवल कुछ सेकंड लगे। दूसरे शब्दों में, उसने स्टॉक खरीदते ही उसे बेच दिया। हाथ की यह गति बहुत चौंकाने वाली थी। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही एक चौंकाने वाली खोज की। वह कैसे संभव है? जब ये जुबान ने स्टॉक खरीदे तो उनमें बहुत वृद्धि हुई। जब उसने स्टॉक बेचे तो वे तुरंत गिर गए। एक भी गलती नहीं हुई। ये कैसे हो गया? नज़र रखना। यहाँ तक कि अगर आप ट्रेन मैप को देखते हैं और स्टॉक खरीदते हैं तो भी आप इतना सटीक अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अगर मैं स्टॉक खरीदने के लिए भाग्य पर भरोसा कर सकता हूँ तो मैं अपना सिर खींच लूंगा और इसे स्टूल के रूप में उपयोग करूंगा। छात्रों ने ये जुबान को आश्चर्य से देखा। उन सभी की इच्छा थी कि वे राडार आंखें बन जाएं और इस बच्चे को ठीक से स्कैन कर सकें। उसकी संरचना किस प्रकार की थी? ऐसा लगता था जैसे वह रुझान की भविष्यवाणी कर सकता था। यहाँ तक कि झांग मिंग भी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने आकर ये हुआन के खरीद रिकॉर्ड का अध्ययन किया। अगर उसने इसे नहीं देखा होता तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन जब उसने इसे देखा तो वह चौंक गया। लंबे परिचालन रिकॉर्ड में दर्जनों स्टॉक शामिल थे। इसके अलावा कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसका मतलब यह था कि ये जुबान का दिल बहुत स्थिर था। उन्होंने इसे बिना किसी गलती के एक मशीन की तरह पूरी तरह से संचालित किया। इस तरह के ऑपरेशन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। झांग मिंग ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि इतने 8 साल के बच्चे में इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? यहाँ तक कि झांग मिंग भी जानने को उत्सुक थे। हे लिटिल ये हुआन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने सिस्टम को कैसे संचालित किया? झांग मिंग थोड़ा शर्मिंदा था और उसने बमुश्किल हल्की खांसी से इसे छुपाया। अप्रत्याशित रूप से ये हुआन ने केवल उसकी ओर उदासीनता से देखा और पूछा, मैंने अभी अभी शर्त जीती है ना? झांग मिंग ने सिर हिलाया। इतने चौंकाने वाले नतीजे तो वह भी हासिल नहीं कर सके। झांग मिंग को दांव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बस चेन बिंग्यू की पूजा करना चाहता था। उसे सजा देने के बारे में तो भूल ही गया। ये भगवान कहाँ से आए? इसने बस झांग मिंग के दिल पर वार किया। वह बहुत अच्छा बच्चा था और उसमें निवेश की बहुत अच्छी क्षमता थी। वह यहाँ तक विश्वास करता था कि वह स्टॉक का भविष्य का चीनी भगवान है। बेशक, मैं निश्चित रूप से चेन बिंग्यू के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। इतना कहने के बाद झांग मिंग ने ये हुआन की ओर देखा। हालांकि ये जुबान लापरवाही से खड़ी हुई और सभी की आंखों में देखने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेझिझक खरीद के रिकॉर्ड देख लीजिए। जहां तक अनुभव की बात है, इसे भूल जाओ। मुझे इसे आपके साथ साझा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर ये हुआन बस प्रवेश द्वार की ओर चल दी। कमरे में सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन छात्रों को अब इस बात का बहुत पछतावा हुआ। किसने सोचा होगा कि जिस छोटे लड़के का वे अभी मजाक उड़ा रहे थे वह वास्तव में एक भगवान था। यदि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। यदि उन्हें ये जुबान का मार्गदर्शन मिल सके तो उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, है ना? सांस। इतना घटिया मुंह रखना हमारी ही गलती है। हम एक बच्चे के साथ बेवकूफ़ी क्यों कर रहे थे? बढ़िया, वह अब चला गया है।
इसके बारे में बोलते हुए, ये सब वांग हुआवे की गलती है। क्या आप नहीं जानते कि इस उम्र में उदार कैसे बने? अगर यह वांग हुआवे के लिए नहीं होता, तो ये जुबान इतना क्रोधित नहीं होता। शायद हम सभी को एक या दो चीजें सिखाई जा सकें। वांग हुआवे, जो किनारे पर लकवाग्रस्त बैठा था, बहुत असंबद्ध था। वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैंने उसे उकसाया नहीं होता तो क्या ये बच्चा आपके सामने हर तरह की हरकतें कर पाता? छात्रों ने ठहाका लगाया। आइए उकसावे को एक तरफ रख दें। जब आप बाद में हार मानने को तैयार नहीं थे, तो क्या वह भी एक उकसावे की बात थी? सभी लोग झगड़ पड़े और माहौल अस्त व्यस्त हो गया। ये जुबान, जो प्रवेश द्वार पर खड़ा था, थोड़ा अधीर था। उसने चेन बिंग्यू को जोर से पुकारा, सिस्टर बिंग्यू, हमें खाना खाने जाना चाहिए। मैं पहले से ही भूखा हूँ। चेन बिंग्यू आगे बढ़ने ही वाली थी कि झांग मिंग ने उसे रोक दिया। झांग मिंग ने चेन बिंग्यू को गंभीरता से देखा और पूछा, वास्तव में यह व्यक्ति कौन है? चेन बिंग्यू की भी असहाय अभिव्यक्ति थी। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, अगर मैंने आज उसका ऑपरेशन नहीं देखा होता, तो मुझे नहीं पता होता कि वह इतना शक्तिशाली था। हालांकि, उनकी बड़ी बहन साउथ ईस्ट सिक्योरिटी से ये वान है। शायद उसे प्रभावित होने का कुछ अनुभव हो। ये वान, ये नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये वान जिनलिंग की वित्तीय दुनिया में भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और कई लोगों के आदर्श थे। आखिरकार, ये वान की 4 गोल्डन बुल अवार्ड ट्रॉफियां निराधार नहीं थीं। यदि वह ये वान का छोटा भाई था, तो यह उचित लगता था। क्या ये परिवार में चलता था? हालांकि, झांग मिंग ने अपना सिर हिला दिया। फिर भी, उनके ऑपरेशन अविश्वसनीय थे। मुझे डर है कि ये वान भी यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। ये जुबान की हरकतें वास्तव में अप्रत्याशित थीं। झांग मिंग को अब भी उम्मीद थी कि ये हुआन खुद इसे समझाएगा। उन्होंने चेन बिंग्यू को बहुत औपचारिक रूप से निर्देश दिया, छात्र चेन बिंग्यू, मुझे आशा है कि आप ये हुआन को मनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आपके सहपाठियों के साथ ईमानदारी से उससे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह हमें व्यवहारिक विश्लेषण कक्षा देने का मौका दे सकते हैं। इतना कहने के बाद, वह चेन बिंग्यू को प्रणाम करना चाहता था। चेन बिंग्यू को तुरंत अजीब लगा। उसने ये जुबान से इसके लिए पूछने की हिम्मत नहीं की। आज जो हुआ उसके बाद यह और भी अधिक था। उस समय, उसने ये जुबान का पीछा करने से पहले एक सहज उत्तर दिया। हर कोई स्तब्ध रह गया। फिर, सभी ने वांग हुआवे की ओर ऐसे देखा जैसे वे उसे खाना चाहते हों। एक पल में, वांग हुआवे को ठंडा पसीना आने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। कहानी खत्म, अलविदा।